डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डिसाइड स्टैटिक रूट या फिर डिफाइन स्टैटिक रूट। यानी कि नेटवर्क के अंदर जब मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर स्टैटिक रूट कैसे डिसाइड किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल आप अभी देख सकते हैं हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर है, जहां पर हमने मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस, राउटर्स, स्विचेस एंड पीसीस को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है। और प्रीवियस वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि पैकेट ट्रेसर के अंदर कैसे डिवाइसेस को सिलेक्ट करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं और नेटवर्क की मशीन्स को कैसे आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किया जाता है और राउटर के सभी इंटरफेसेस के पोर्ट्स कैसे अप किए जाते हैं। ये प्रैक्टिकल रूट डिसाइड करने से पहले ये डिसाइड करना कंपलसरी है, जब भी हम सेकंड स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टैटिक रूट उस कंडीशन में डिसाइड किया जाता है जब हमारे नेटवर्क के अंदर लिमिटेड मशीन्स अवेलेबल हो, जिन्हें मैन्युअली वन बाय वन जाकर स्टैटिक रूट डिसाइड किया जा सके। इस कंडीशन के अंदर स्टैटिक रूट डिसाइड किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम हमारे पास तीन नेटवर्क्स अवेलेबल है। फर्स्ट ये वाला है एंड सेकंड ये है जो 30 का नेटवर्क है, और थर्ड ये है जो 50 का नेटवर्क है। अभी की कंडीशन में बताऊं तो हमने तीनों ही राउटर्स के पोर्ट अप कर रखे हैं और मशीन्स को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर रखा है। तो इस कंडीशन में जो पर्टिकुलर मशीन है वो अपने ही नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर सकती है। जैसे कि फर्स्ट मशीन पर चलते हैं एंड CLI टैब पर गए। यहाँ पर जाकर अगर हम पिंग कमांड यूज करेंगे, पिंग स्पेस, अगर हमें इस वाली मशीन से कनेक्टिविटी चेक करनी है 10.0.0.4, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है। यानी कि यहाँ पर रूट डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है विद इन अ नेटवर्क। जब हम नेटवर्क से बाहर जाते हैं तब उस कंडीशन में हमें रूट डिसाइड करने की ज़रूरत होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं 0% लॉस हुआ है और सेंड 4 पैकेट सेंड किए हैं, 4 पैकेट रिसीव हुए हैं, लॉस्ट 0% हुआ है। यानी कि प्रॉपर रिप्लाई हमारा आया है। वहीं अगर इसी मशीन को अगर हम दोबारा से करते हैं, इसी मशीन को नेटवर्क की अनदर मशीन से कम्युनिकेट कराए, जैसे कि पिंग स्पेस 50.0.0.4 लास्ट वाली मशीन से कम्युनिकेट कराते हैं फर्स्ट वाली मशीन को, तो इस कंडीशन में रिप्लाई नहीं आएगा। किसी भी तरीके का कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जस्ट शो करेगा 100% लॉस। देखिए आप, रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि कनेक्शन बिल्ड नहीं है। इसी कंडीशन के अंदर रिक्वेस्ट टाइम आउट ऑलवेज शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट। और देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसका रिप्लाई आ चुका है। जैसे कि 4 पैकेट सेंड किए हैं, रिसीव 0% हुआ है, लॉस्ट 100% हुआ है। यानी कि कोई एक सिंगल पैकेट भी रिसीव नहीं हुआ है। तो इसी कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं रूट्स, चाहे वो स्टैटिक रूट हो, डायनामिक हो या फिर डिफॉल्ट हो। किसी भी तरीके की रूट डिसाइड करने का सिंपल पर्पस होता है नेटवर्क की मशीन्स को कम्युनिकेट करवाना, रूट डिसाइड करना। अब हम क्या करेंगे, रूट डिसाइड करेंगे ताकि ये वाली मशीन इस वाली मशीन से या फिर इन वाली मशीन से किसी भी मशीन से कम्युनिकेट कर सके। रूट डिसाइड करना यानी कि सिंपल वे में हम कह सकते हैं इस वाली मशीन को या फिर इस नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क की मशीन को हम रास्ता दे रहे हैं, रूट डिसाइड कर रहे हैं कि उसे उस रास्ते से, जैसे कि इस मशीन को इस रास्ते से होते हुए थर्ड राउटर देन स्विच, यहाँ पर कनेक्शन बिल्डअप करना है। तो इसी कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट डिसाइड करने के लिए जस्ट चलते हैं हम तीनों ही राउटर पर, वन बाय वन जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट राउटर पर चलते हैं। फर्स्ट राउटर पे जाने के बाद यहाँ से प्रेस एंटर की, एंटर प्रेस कीजिए। देन यूज करेंगे कमांड इनेबल। देन उसके बाद कमांड यूज करेंगे शो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ।
शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड के द्वारा हम देख सकते हैं हमने किस इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेस असाइन किया है और उस इंटरफेस का क्या स्टेटस है, स्टेटस अप है या फिर डाउन है। देन स्टैटिक रूट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम किसी भी तरीके की एडिटिंग मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल करा। अब देखते हैं स्टैटिक रूट डिसाइड कैसे करते हैं, वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर इसे होल्ड करके रखते हैं। स्टैटिक रूट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक तो 10 का जो कि फास्ट ईथरनेट को असाइन किया है और सेकंड है सीरियल पोर्ट का जो कि 20 का नेटवर्क असाइन किया है। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को छोड़ के, फिर से आप सुनिए, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को छोड़ के नेटवर्क के अंदर जितने भी नेटवर्क आईपी है उनको ही स्टैटिक स्टैटिक आईपी असाइन किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट राउटर के अंदर 2 नेटवर्क यूज़ किए गए हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक 10 का नेटवर्क है, एक 20 का नेटवर्क है। अब 20 का नेटवर्क यहाँ सेकंड राउटर से कनेक्टेड है, तो यानी कि 20 का राउट नेटवर्क यूज़ नहीं होगा। थर्ड 30.0.01 30 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए 30 का नेटवर्क डिसाइड किया जाएगा एंड 40 का नेटवर्क भी डिसाइड किया जाएगा बिकॉज़ ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही थर्ड जो है 50 का नेटवर्क वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, 50 का नेटवर्क भी डिसाइड